अच्छा ध्यान दीजिएगा, जितनी भी भगवत चर्चाएं फूटी हैं वो शिव जी के मुख से फूटी है। इसीलिए शिव को आदि गुरु कहा जाता है। सृष्टि के प्रथम गुरु किसको कहा जाता है? शिव जी को कहा जाता है। भगवान की जितनी भी चर्चाएं फूटी हैं वो सब शिव जी के मुख से फूटा है। और सोचो कि कैसी श्रोता है मां पार्वती, शिव जी उन्हीं को सुना रहे हैं। तो साथ तो जरूरी है, पर साथ पूरा कब होगा? जब दोनों एक दूसरे के पूरक हो। और पूरक नहीं हो तो क्या होता है? तो अलगाव होता है। शिव जी ने मन से अलगाव कर लिया। किससे किया? यही तन सती भेंट मोहि नाही। क्यों? क्योंकि हमारा विचार और उनका विचार मिल नहीं रहा है। और व्यक्ति एक विचारों से होता है। शरीर अलग अलग हो सकते हैं पर विचार एक होने चाहिए। इसीलिए जब विचार एक हो जाते हैं तो शिष्य के रूप में गुरु प्रकट हो जाता है, और पुत्र के रूप में पिता प्रकट हो जाता है, और भक्त के रूप में भगवान प्रकट। कब? जब एक हो जाए। और जब ये स्थिति हो जाए तो आप कह सकते हो, तुलसीदास जी ने जैसे कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी। सब में तो वही है, पर कहना आसान है, रहना कठिन। तो आज गुरु तत्व की महिमा को नहीं समझ पाने के कारण शिव जी क्या हैं? गुरु हैं। सती ने शिव जी की बात को अनसुना किया और गुरु वचन पर संशय उत्पन्न किया। क्या उत्पन्न किया? संशय। और शास्त्र कहता है कि संशय आत्मा विनश्यति। व्यक्ति के विनाश का कारण क्या है? संशय। जैसे आपने निर्णय ले लिया हमको एक सड़क पार करना है, तो सड़क पार कर लिए देख के, पर निर्णय नहीं ले पाए कि पार करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे जाएंगे, दुर्घटना हो जाएगी। ईश्वर होता है कि नहीं होता, ऐसा मन में चलता रहेगा और संशय चलता रहा। आप चलेगा तो प्रेम होगा नहीं, क्योंकि प्रेम तो तब होगा ना जी जब विश्वास दृढ़ हो और श्रद्धा प्रबल हो। और इन दोनों के अभाव में प्रेम तत्व प्रकट नहीं हो सकता, और प्रेम तत्व प्रकट नहीं होगा तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा। प्रेम तत्व प्रकट नहीं हुआ तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। और नीरस जीवन कौन जीना चाहता है? इसलिए शिव जी ने संकल्प लिया मन ही मन। क्या? कि शिव संकल्प मन माई। शिव संकल्प मन माही। शिव संकल्प मन माही। शिव संकल्प मन माही। एहि तन सती भेंट मोहि नाही। एहि तन सती भेंट नाही। एहि तन सती भेंट मोहि नाही। एहि तन सती भेंट मोहि नाही। शिव जी ने मन ही मन संकल्प ले लिया कि अब इस शरीर से तो सती से भेंट नहीं हो सकता, क्योंकि दोष कहाँ है? शरीर में है सती के। अच्छा दूरी बना लेनी चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। किससे दूरी बना लेनी चाहिए? देखो, एक तार में फेस जा रहा है और दूसरे में न्यूट्रल। अगर दोनों फेस नहीं है, फेस और न्यूट्रल आपस में सटे तो क्या होगा? क्या होगा? तार शार्ट कर जाएगा। ऐसे जब विचारों का मेल नहीं होता है तो विस्फोट होता है। परिवार टूटने का कारण क्या है? घर टूटने का कारण क्या है?
विचारों का बिलगाव। इसलिए एक कब होगा? यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। जीव को शिव प्राप्त हो जाएगा कब? जब शिवत्व का विचार धारण हो जाए तो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। कुछ भी असंभव नहीं है। देयर इज नो इम्पॉसिबल। असंभव शब्द तो है ही नहीं, सब संभव है, पर चाह कितनी है। आप किसी चीज को कितना शिद्दत से पाना चाहते हो, किसी चीज को जानने की कितनी तड़प है। क्योंकि बाबा लिखते हैं कि जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह हो, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह हो, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह हो। सोते ही मिलई ना कछु संदेह हो, सोते ही मिलई ना कछु संदेह हो। स्नेह हो, पर कैसा हो? सत्य स्नेह हो, स्नेह का स्वांग न हो, स्नेह का अभिनय ना हो कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और आजकल तो समाज में वही चलता है, आई लव यू समझ रहे, बस दिखावा। अपने जरूरत की पूर्ति के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, और जरूरत पूरा नहीं हुआ तो प्रेम भाड़ में जाए। ये प्रेम नहीं है। जरूरत पूरा नहीं हुआ तो अरे भाई प्रेम कहां चला गया आपका? आप हमसे इतना प्रेम करते थे, कहां चला गया? बाबा कहते हैं कि जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह हुई। अब विचार कीजिए, हर व्यक्ति ईश्वर का किसी न किसी रूप में पूजा प्रार्थना करता है कि नहीं करता है? करता है ना? हर व्यक्ति ईश्वर का किसी न किसी रूप में पूजा अर्चना प्रार्थना करता है, पर विरलों को ही भगवान का अनुभव होता है, विरलों को ही भगवान का दर्शन होता है। सबको नहीं होता, जिनको नहीं होता वो किसी आने बिल्ली खंबा नोचे। अब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टा तो कहेगी ही, पर जो अंगूर का स्वाद पाया है जी, वो न जानेगा कि उसमें कितनी मिठास है। इसलिए जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह हो। सोते मिलहि न कछु संदेह हो, स्नेह सत्य है शिव जी का। भाव से भगवान की कथा सुनी। शंभु समय तेहि राम ही देखा, शंभु समय राम ही देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा। शिव जी का विश्वास है दृढ़, स्नेह सत्य है, राम जी से सत्य में प्रेम करते हैं, इसलिए शिव जी को राम जी का दर्शन हुआ कि नहीं? शंभु समय तेहि राम ही देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा। उपजा हिया यदि
हरस विशेषा। उपजा हरस विशेषा। विशेष प्रकार का हर्ष उत्पन्न हुआ। और जानते हैं व्यक्ति जब ज्यादा प्रसन्न हो जाता है तो कंठ से शब्द फूटना मुश्किल हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। बहुत ज्यादा व्यक्ति जब प्रसन्न हो जाता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा आर्त हो, दुखी हो जाए तब भी शब्द नहीं निकल पाते। इसलिए शिव जी इतना प्रसन्न हो गए कि भगवान को सामने देखा, सती पूछ रही है कौन है पर बोल नहीं पा रहे, इतना भाव के समुद्र में डूब गए शिव जी। इसलिए शंभु समयते राम ही देखा। शंभु समयते राम ही देखा। उपजा हियते हरस विशेषा। उपजा हरस विशेषा। शिव जी के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ, पर वो ऐसा हर्ष नहीं है जिसमें शेष बच जाए। वो ऐसा स्नेह नहीं है, वैसा हर्ष नहीं है जिसमें शेष बच जाए। भाग कितने लोग लगाना जानते हैं? कोई कोई भाग ऐसा होता है कि जो कटता नहीं, अंत में शेष बच जाता है, तो वहां दशमलव लगाना पड़ता है। फिर भी नहीं कटता तो शेष लिखना पड़ता है। पर शिव जी कहते हैं कि वो प्रेम प्रेम नहीं है जहाँ दो मिले तो दो रह जाए। प्रेम तो वो है माई बाप जहाँ मिले तो एक हो जाए। इसलिए शंभु समयते राम ही देखा। शंभु समयते राम ही देखा। उपजा हियते हरस विशेषा। उपजा हियते हरस विशेषा। अब शिव जी भूल गए, विशेष प्रकार का हर्ष उत्पन्न हुआ। शिव जी भूल गए कि मैं शिव हूँ। अब अपने अस्तित्व को राम में देखने लगे। तब जब देखने लगे तो विचार करो तुलसीदास जी कौन है? सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। लोग कह देते हैं कि सब में भगवान है, पर जब विशेष लोग कहें तब समझो। शेषनाग भगवान सर पर किसको धारण करते हैं बताओ? पृथ्वी को धारण करते हैं। किसको धारण करते हैं? और पृथ्वी क्या है? मैटेरियल है। क्या है? मैटेरियल है। तो समझ लो कि जो लोग शेष हैं वो अभी देह भाव में ही बंधे हैं। देह भाव से जब ऊपर उठेंगे तो विशेष हो जाएंगे। शिव जी के पास शरीर है पर शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं। शंभु समयते राम ही देखा। शंभु समयते राम ही देखा। उपजा हियते हरस विशेषा। उपजा हियते हरस विशेषा। विशेष प्रकार का हर्ष। विशेष प्रकार का हर्ष कब होगा? जब विशेष प्रकार का प्रेम होगा। पर संसार में जो प्रेम उत्पन्न होता है वह स्वार्थ के लिए होता है, जरूरतों के लिए होता है। आप विचार करो, सूर्य देवता को जल सभी लोग देते हैं, ज्यादातर पूजा करते हैं। संसार का संबंध कैसा है समझो। अभी आप लोग साल ओढ़ के बैठे हैं ना, हम भी इनर और क्या पहन के बैठे हैं। अभी क्यों पहन के बैठे हैं? इसको क्यों सम्मान दे रहे हैं? क्योंकि ठंड लग रही है।
पर जब यही ठंड चली जाती है तो ये बोझ लगने लगता है। क्या लगने लगता है? माँ बाप जब कमा के खिलाते हैं तो माँ बाप में भगवान नजर आता है, और जब खिलाने लायक नहीं रह जाते माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। बोलो, माँ बाप तो वही ना कि दूसरे हैं। पर आज बोझ क्यों हो गए? क्योंकि आज आपकी स्वार्थ की पूर्ति करने लायक वो नहीं रहे। अब आपको आज कौन अच्छा लग रहा है? जिससे आपके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। ये प्रेम है, यही प्रेम है। अगर इसी को प्रेम कहते हैं तो विचार करो, यही प्रेम है। सूर्य नारायण का जिस जाड़े के दिनों में इंतजार करते हैं, गर्मी के दिनों में उन्हीं का तिरस्कार भी करते हैं। वृक्षों पर जब पत्ते नहीं होते हैं ना माई बाप, तो कोई पथिक उनके नीचे विश्राम नहीं करता है। कभी सुखाए हुए पेड़ के नीचे किसी को आराम करते देखे हैं आप लोग? सूखे हुए वृक्ष के नीचे कोई आराम करता है किसी को? क्योंकि छाया चाहिए। छाया देने लायक जब तक है तब तक सब विश्राम करेंगे। जिस दिन छाया देने की सामर्थ्य खत्म, उस दिन काट के फूक देंगे। बोलो सही कह रहे हैं कि अपना मन से कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। अभी यहाँ सबको ठंड लग रही है, अलाव जला दो, लकड़ी काट के लेके जला दो। सब लोग हाथ सेकेंगे, हाथ सेकेंगे। अब कुछ लोग उपदेश भी देंगे कि तू ये लकड़ी के ना जलावे के चाहिए, तो तू कहे तो से कतरा ना जलावे के चाहिए, तो मत से जा। अन्ना ही अब लिया दिले बड़ा तो सेक लेता है। स्वार्थ का संबंध है संसार का, इसलिए अगर सच्चा संबंध जोड़ना है तो भगवान से जोड़ो। अब भगवान कौन है? भगवान वो नहीं है जिसको मटेरियल बनाए। भगवान वो है जिससे मटेरियल बने। भगवान वो नहीं है जो मटेरियल से बने। भगवान वो है जिससे मटेरियल बनता है। ध्यान दो, भ ग वो पराग मात्रा आ और न। भ से होता है भूमि, पर भूमि से भगवान नहीं है। ग से होता है गगन, पर आकाश से भी भगवान नहीं है। वो से होता है वायु, पर वायु से भी भगवान नहीं है। आ से होता है अग्नि, पर अग्नि से भी भगवान नहीं है। और न से होता है नीर, पर नीर से भी, जल से भी भगवान। अरे भगवान वो है जिनसे ये पांचों तत्व प्रकट होते हैं। भगवान तो इन पांचों तत्वों को प्रकट करता है। इसलिए वो संत महापुरुष जो शास्त्रों को पकड़ के उसके तत्व को निकाले, वो भगवत स्वरूप होता है। सब नहीं हो सकते। दूध के अंदर घी छिपा होता है, दिखता है। दूध के अंदर की दही दिखती है, मक्खन दिखता है नहीं दिखता। पर व्यक्ति उद्यम करता है तो वो दूध दही भी बनता है, दही से मक्खन भी बनता है। और लगा रहे हार न माने तो मक्खन घी भी बनता है। और फिर लगा रहे तो किसी रोटी को घी पूड़ी भी बना देता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? पर यहाँ तो दुदिनहा प्रेम उसको बोलते हैं, स्वार्थ वाला। 2 दिन के लिए बाबूजी जब तक नौकरी करते हैं तब तक पानी लेके दरवाजे पर खड़े। अब नौकरी खत्म, पीएफ फंड बोनस सब मिल गया, तो 2 भाई अब अपने अपने नाम करा लिए। अब माँ बाप को पैसे के लिए मांगना पड़ रहा है। कैसा प्रेम है सोचो। क्या यही प्रेम है? और इसी के सहारे भगवान को पाने और भगवान को समझने के लिए आए हुआ। ईश्वर को समझने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। इसलिए मीराबाई ने कहा कि जो घर भर के आपनों चले हमारे साथ, जो कुछ तुम्हारा है। और इसी को अपने तरीके से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सबको छोड़ के एक मेरी शरण में चले आओ।
सबको छोड़ के चले आओ। अब आपको लगेगा कि मतलब घर द्वार दुकान मकान सब छोड़ के, ना 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 ना, तुम हमारे तरफ कदम तो बढ़ाओ, सब छूटने लगेगा। देखो घर वाले जैसे भगवान की तरफ बढ़ोगे तो घर वाला कोसना, जो बाधक होगा वो कोसना चालू करेगा, धीरे धीरे वो दूर होता चला जाएगा तुम्हारे से। तो भगवान कहते हैं कि तुम हमारे तरफ बढ़ो तो तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे पीछे छूट जाएंगे। और विश्वास करो, किसी साधक ने क्या कहा, संसार में तुम कुछ भी दो। अच्छा, गन्ने की खेती होती है ना इधर, हम छोटे थे ना, तो एक बार अपने ट्यूबवेल पे गए, देखे कि गन्ने की पेराई हो रही थी, तो कल चल रहा था। अब कल में किसान जो है गन्ना डाल रहे थे, गन्ने को कौन देखने जाए। दूसरे तरफ बाल्टी लगा के जो रस निकलता था, लोग उसको क्या करते थे, बाल्टी में रस ले लेते थे, और गन्ने से जब रस निकल जाए तो उस गन्ने को फिर मोड़ देते थे, गन्ने को फिर मोड़ के और फिर उसी कल में डालते हैं। पूरा रस तो निकल गया, थोड़ा बहुत है तो फिर थोड़ा बहुत निकल जाता है, लेकिन किसान फिर भी दम नहीं छोड़ता, एक बार और उसको मोड़ के डालता है, फिर रचा बचा जो थोड़ा बहुत रस है निकलता है। अब वो जब निकल जाता है, जब उसमें से रस निकलने लायक नहीं रहता तो वो उसको धूप में फेंक देता है सूखने के लिए। और फिर उसकी परिणति क्या होती है, उसी को झोंक देता है आगे। यही संसार का संबंध है। जब तक किसी के स्वार्थ की पूर्ति होती रहेगी, स्वार्थ के रस की पूर्ति होती रहेगी, वह तुम्हारा कदर करेगा। और जब रस निचोड़ लेगा, तो झोंक देगा। मतलब निकल गया तो पहचानती नहीं, तुम कौन हो हमारे बारे जानते नहीं। ये संसार का संबंध है, पर ईश्वर से इस तरह के संबंधों से तो नहीं पाया जा सकता, न समझा जा सकता। ऐसे तो न ईश्वर को समझा जा सकता है, न पाया जा सकता है, न महसूस किया जा सकता है। जैसे किसी लिखी हुई पुस्तक पर, जैसे किसी किताब के ऊपर या किसी कागज के ऊपर कुछ लिखा गया है, और लिखे हुए मैटर के ऊपर फिर हम लिखने की कोशिश करेंगे, तो जो मैटर लिखा है वो तो गया ही, और जो लिखने की कोशिश करेंगे वो भी उसी में मिक्स हो जाएगा। अब न वो रहा और न जो लिखे हैं ये रहा। और वो कब होगा, जब बार बार रगड़ करते रहोगे, बार बार सत्संग सुनते रहोगे, तब जाके वो मैल धुलेगी। क्योंकि ये मैल एक दिन में नहीं जमी है, एक दिन में ये मैल नहीं जमी है, 84 लाख जन्मों की धूल जमी है इस पर। 84 लाख बार हम जन्म लेते रहे, मरते रहे, जन्म लेते रहे, मरते रहे, मिटते रहे, इसके बाद यह मनुष्य का शरीर मिला है। और इसको पाने के बाद भी अगर धूल नहीं साफ हुई, क्योंकि अगर शरीर धोना होता तो साबुन से साफ हो जाता, जल से साफ हो जाता, पर मन पर जो धूल जमी है वो कौन साफ करेगा? वो तो सत्संग का साबुन ही साफ करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब बहुकाल करिय सत्संग का, जब बहुकाल करिय सत्संग का, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई संशय भंगा। जब बहुत काल करोगे सत्संग पर, बार बार कोशिश करते रहोगे, हमको तो नहीं समझ में आता। अच्छा, अबोध बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है उसको कुछ समझ में आता है। देखो ये लोग प्ले खिलाने के लिए बच्चों को खोले, खेल पहले बैठने की आदत बन जाएगी, फिर बैठते बैठते सीखने की भूख पैदा होगी, फिर भूख पैदा होगी तो वही बच्चा जाने भी लगेगा।
पहले दिन बैठे, पहले दिन नहीं समझ में आएगा, तो पहले दिन आपको कथा भी हो सकता है ना समझ में आए, सत्संग भी ना समझ में आए, लेकिन बार बार सुनने की कोशिश करोगे तो एक दिन भगवान की कृपा बरसेगी। अच्छा देखो, जब ऐसे खेत में गर्मी के दिन में फसल सूख जाता है ना, पर बरसात में देखो खपड़ा प्रधान हो जाता है। बरसात में खपरेल के ऊपर भी धान उग जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो बार बार जब भगवान के प्रेम की कथा का बरसात फुहार से आप सींचते रहोगे तो एक दिन आपके सूखे बंजर हृदय में भी भगवान के प्रेम का बिरवा उग जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।